हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ आशीष। जो आप चैप्टर कर रहे थे वो था रियल नंबर्स। जो अपना टॉपिक है अगला वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। लेट मी बिगिन विद एलसीएम फर्स्ट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि एलसीएम निकालना है पी स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर पी का, क्या आप फर्स्ट टाइम पे निकाल पाओगे? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना? यहीं पर स्टूडेंट्स थोड़ा लाइटली ले लेते हैं बिकॉज एलसीएम और एचसीएफ ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में आपने बहुत बारी किए हुए हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस करना है तो प्लीज़ कंसंट्रेशन को थोड़ा हाई रखना, ठीक है? चलो, इनके हम एलसीएम की बात करते हैं पहले कि इनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। आपके पास जो स्टेप्स रहेंगे वो वही रहेंगे जो नंबर के केस में रहते हैं। तो पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें मैं एलसीएम निकालूंगा दो नंबर्स का, ठीक है? तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, फिर उसके बाद मैं आता हूँ इनका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। तो अगर मैं आपको कहूँ एलसीएम निकालना है ऑफ 8 एंड 18, ठीक है? रैंडमली मैंने कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लिए, तो मेरे स्टेप्स क्या रहते हैं इनका एलसीएम निकालने के लिए? स्टेप नंबर 1, पहले मैं इन दोनों की कर देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ। जब मैं 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो मैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 8 को ब्रेक करके लिखूंगा 2 2 एंड 2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं सेम चीज़ 18 के साथ भी करूँगा। तो मैंने 18 को भी ब्रेक कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 18 को ब्रेक करके मैंने लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? इजी है। एक बार आपने फैक्टर्स ब्रेक कर लिया ना, अब मेन पॉइंट है, प्लीज़ ये समझना, जब आप एलसीएम लेते हो ना, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल पिक द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। जितने भी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, उनको उठा लो। तो जब मैं इनका एलसीएम लिखूंगा, एलसीएम ऑफ 8 एंड 18 इक्वल्स टू, सॉरी ब्रैकेट मैंने दूसरा यूज कर लिया, सेम ब्रैकेट होना चाहिए ना। अब आपके पास 8 और 18 के एलसीएम के लिए मैं टाइप्स ऑफ फैक्टर देखूंगा। तो एक फैक्टर तो 2 है, देखो 2 दिख रहा है आपको, और एक फैक्टर 3 है। कॉमन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता एलसीएम में। एलसीएम यू हैव टू पिक द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, जितने भी टाइप्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो 2 और 3 को छोड़कर कोई और मुझे प्राइम फैक्टर यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने स्पेसिंग इसी वजह से दी है क्योंकि अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इनकी पार्स, ठीक है? अब पार्स कैसे आएगी? इसकी पार वो आएगी जो ग्रेटेस्ट है। देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 1 टाइम। पिक द ग्रेटेस्ट पार, जो भी इनमें से बड़ी पार है, और बड़ी से बड़ी पार है 3। क्लियर है? इसमें 3 टाइम्स आ रहा था और इसमें 1 टाइम आ रहा था। तो जो उसकी ग्रेटेस्ट पार है उसको आपने पिक कर लेना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना पार्स की फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट पार देख रहा हूँ तो 2 की ग्रेटेस्ट पार 3 है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3, ठीक है? फिर हम बात करते हैं 3 की ग्रेटेस्ट पार कौन सी है। अब इन दोनों केस के अंदर यहाँ पर तो 3 प्रेजेंट ही नहीं है, दैट मीन्स उसकी पार 0 है, और यहाँ पर 3 की पार 2 है। तो ग्रेटेस्ट कौन सी हुई? 2। क्लियर है? आई रिपीट, मैंने यहाँ पर पहले टाइप्स ऑफ फैक्टर्स देखे, उनको एज इट इज लिख लिया। टाइप्स ऑफ फैक्टर 2 थे और 3 थे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इनकी ग्रेटेस्ट पार को एनालाइज किया कि ग्रेटेस्ट पार कौन सी है। अगर 2 की ग्रेटेस्ट पार मुझे यहाँ 3 मिली तो मैंने 2 की ग्रेटेस्ट पार 3 लिख ली, और फिर 3 की ग्रेटेस्ट पार मुझे 2 ली तो मैंने यहाँ पर 2 लिख ली। एक बार आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। दिस वुड बी द एलसीएम। मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। 2 रेज़ टू पावर 3 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 होता है 9, 8 9 ज़ा 72। क्लियर? तो अगर मैं 8 और 18 का एलसीएम ढूंढता हूं ना, दैट इज 72। अब इसको मैं थोड़ा इंटरप्रेट करके दिखाता हूं। 2 मिनट में पहले इरेज कर देता हूं सब। तो अब मैं थोड़ा इंटरप्रेट करके दिखाता हूं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर मैंने एलसीएम निकालना था 8 और 18 का, तो एक्चुअल में ढूंढ क्या रहा था? आई वाज फाइंडिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों के टेबल में सबसे छोटा मल्टीपल है। तो पहले तो मैं इनके टेबल्स लिख देता हूँ। 8 का टेबल, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ऐसे आगे मैं चलता रहूँगा 32, फिर उसके बाद आएगा 40, 48 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 18 का टेबल लिखता हूँ, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72। ऐसे ही मैं अगर चलता रहूँगा तो आपके पास ये भी टेबल चलता रहेगा, ठीक है? अब इसके अंदर हमने ढूंढना था यार कोई कॉमन नंबर है और सबसे छोटी वैल्यू जो कॉमन आ जाए उसको आप बोलते हो एलसीएम। तो यहाँ चल के कहीं पर 72 आता है जो आपके पास सेम नंबर
दैट मीन्स कॉमन है, दैट मीन्स क्या है, कॉमन। तो अगर आप मल्टीपल्स के टेबल्स में से कोई सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ रहे हो, यू आर एक्चुअली गोइंग फॉर लोएस्ट कॉमन वैल्यू ऑफ द मल्टीपल्स, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। अगर यहाँ पर एलसीएम आया 72, तो मेरे पास ये वही नंबर था जो दोनों के टेबल में कॉमन था, ठीक है। चलो ये तो होगी एलसीएम निकालने के लिए आपके पास एक मेथड की बात। अगर मैं अब इसको अप्लाई करूंगा पी स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर पी में, तब उसका क्या रिजल्ट आता है, लेट्स सी। तो आपके पास दो नंबर्स गिवन थे स्टार्टिंग में, पी स्क्वायर क्यू और क्यू स्क्वायर पी। आपको इनका निकालना था, क्यू स्क्वायर पी को मैं पी क्यू स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके पास दो नंबर्स गिवन थे स्टार्टिंग में, पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू स्क्वायर पी। आपको निकालना था इनका एलसीएम। देखो कैसे हम अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको कर देंगे फैक्टराइज, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू रेज़ टू द पावर 1। इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि पी स्क्वायर और क्यू मल्टीप्लीकेशन में पढ़े थे, तो मैंने उसको ब्रेक करके लिख दिया जैसे मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो पी रेज़ टू द पावर 1 होगा और क्यू रेज़ टू द पावर 2 होगा। फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट हो चुके हैं। अगर फैक्टर्स के फॉर्म में स्प्लिट हो चुके हैं, अब आपको सेम मेथड लगाना है जो आपके पास नंबर्स के केस के अंदर लगा था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। टू फाइंड एलसीएम आपको लिखना है टाइप्स ऑफ फैक्टर। तो अगर मैं एलसीएम निकालूंगा इनका, टाइप्स ऑफ फैक्टर कौन से दिख रहे हैं, एक पी और एक क्यू। इसके अलावा मुझे बेस में कोई भी एक फैक्टर नहीं दिख रहा। ध्यान देना, इसको आपको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करना है, और अगर ये कुछ इस तरह का लेटर की फॉर्म में लिखे है ना, तो आप ऑलरेडी उसको प्राइम एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर पी लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्यू के साथ, बिकॉज टाइप्स ऑफ फैक्टर तो पी और क्यू है। इतनी स्पेसिंग मैंने क्यों दी है, इतनी स्पेसिंग मैंने इसलिए दी है क्योंकि अब मैं डालूंगा इनकी पार्स। अब वो पार्स कैसी होंगी, पार्स थी, याद करना मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पार्स लेनी है। तो पी की मैक्सिमम पार मुझे क्या दिख रही है। अब प्लीज स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला टोटल पार लेनी है, मैंने बोला मैक्सिमम पार लेनी है। तो मैक्सिमम पार आपके पास 2 है, इधर 2 और 1, तो बड़ी से बड़ी पार्ट 2, क्यू की बड़ी से बड़ी पार्ट है 2, तो आपके पास फाइनल जो एलसीएम आएगा वो आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शंस के अंदर आपके पास ये गिवन होगा अगर आपसे पूछा गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ पी स्क्वायर क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आपके पास बात करते हैं कि अगर 3 नंबर्स में यही चीज़ पूछी है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स, तो आप उसमें कैसे अप्रोच करोगे। तो लेट्स वॉच। तो आपके सामने 3 नंबर्स लिखे हैं, आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। 6, 72 और 120 का मेथड वही रहेगा। आप पहले इनको अकेले अकेले ब्रेक करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। तो पहले मैं हर एक को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर देता हूँ। 6 को ब्रेक करता हूँ, तो आप 6 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो इट वुड बी 2 into 3, ठीक है। 72 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो इट वुड बी 2, 3 is 6, 6, 3, 1 is 3, 2 is 3, 4 is 12, 2, 2 is 4, 2, 1 is 2। तो ये आ गई आपके पास 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही आप 120 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो आपके पास ये आएगी 2, 60, 2, 33, 10, 2, 5, 5, 1। एक गलती मत करना प्लीज़, यहाँ पर कोई प्राइम के अलावा नंबर मत ले लेना। प्राइम नंबर्स तक ही जाना है आपको। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेक करें। अब आपके पास 3 टाइप्स के फैक्टर्स आ गए हैं, सॉरी 3 टाइप्स के बोल रहा हूँ मैं, 3 ग्रुप्स ऑफ फैक्टर्स आ गए हैं। तो पहले मैं उसको लिख देता हूँ। तो मेरे पास 6 को जब मैंने ब्रेक किया तो मेरे पास आया 2 into 3, तो यहाँ मैंने लिख लिया 2 into 3। जब मैंने 72 को ब्रेक किया तो मेरे पास ये सब आया। चेक करना, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1, 2 and 3। तो मैं लिख रहा हूँ 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स। तो मैं लिख दिया 3 raised to the power 2। फिर उसके बाद 120 कितनी बार आ रहा है, सॉरी 120 के फैक्टर्स क्या है, 1, 2, 3। तो 2 आ रहा है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 आ रहा है आपके पास 1 टाइम, और 5 आ रहा है आपके पास 1 टाइम। काउंट कर लेना प्लीज, 2 3 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, और 5 1 टाइम आ रहा है। अब ये जो आपके पास फैक्टर्स आया ना, यहाँ से आप निकालोगे एलसीएम। कैसे, मेथड फिर वापस से सेम रहेगा। सबसे पहले आप लिखते हो टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। अब टाइप्स ऑफ फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, और एक 5 आ रहा है ना। इसके अलावा तो आपको टाइप ऑफ फैक्टर कोई और नहीं दिख रहा है, तो इनको पहले हम नीचे नोट कर लेते हैं। तो अब अगर मैं इनका एलसीएम निकालूंगा ना, तो एलसीएम फर्स्ट ऑफ ऑल 2, 3 और 5 के साथ बनेगा। कितनी कितनी पावर लगेगी, अब हम हर एक को मैक्सिमम पावर दे देते हैं, ठीक है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, देखो यहाँ पर 2 एक बार आ रहा था,
यहाँ 3 टाइम्स आ रहा था और यहाँ 3 टाइम्स आ रहा था। डैट मीन्स बड़ी से बड़ी पावर तो 3 ही है ना, 3 के अलावा कोई और बड़ी पावर नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम में भी मैं 3 लिखूंगा। अब 3 की ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? सिमिलरली आप देख सकते हो 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख सकता हूँ। 5 यहाँ पर तो आता ही नहीं है, डैट मीन्स 5 के ऊपर पावर 0 और 0 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? सिर्फ 1 ही तो हुई, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5⁻1। क्लियर? इसके बाद सिर्फ आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। एक बार मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 2⁻3 होता है 8, 3⁻2 होता है 9 और फिर 5। इन सबको आपको करना है मल्टीप्लाई। एक बार आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्या आएगा आंसर? 8 9 72। 72 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, 5 2 10, 1 5 7 35 36 360। क्लियर? तो आपके पास जो एलसीएम निकलेगा इन तीनों नंबर्स का, वो निकलेगा 360। तो अगर मैं कंक्लूड करूं इस क्वेश्चन को, एलसीएम निकालना था 6, 72 और 120 का, वी हैव फाउंड इट आउट और आपके पास वो आंसर आया है 360। मतलब तीनों के टेबल में जो आपके पास छोटे से छोटा कॉमन नंबर होगा वो होगा 360। क्लियर? चलो, दिस वॉज ऑल अबाउट एलसीएम। अब क्लास मैं आपको कुछ एचसीएफ के लिए बताना चाहूँगा, बट उसके लिए मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसी के अंदर कराऊँगा। आपको क्या करना है, आपको एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सेंड करूँगा, आपको कंप्लीट करके मुझे वापस करने हैं। बट जितने भी डाउट्स हैं आज के आज ही ले लेना, मैं एक डाउट सेशन लगाऊंगा, थोड़ा लेट होगा वो डाउट सेशन, मैं आपको टाइमिंग्स ग्रुप में स्पेसिफाई कर दूंगा। चलो बस हो गया, ठीक है। दिस इज आशीष साइनिंग आउट, नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.